ठीक है ना। पहला फोटो देख लीजिएगा जी, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख भी रहा होगा साफ साफ। कैसे पहचाने अगर शैतान की सभा वाले हैं और झूठे यहूदी हैं, जो कि यहूदी नहीं है, नकली यहूदी हैं, नकली पास्टर्स हैं, नकली अपोस्तल, नकली प्रॉफिट्स हैं, नकली इवेंजलिस्ट हैं, कैसे पहचाने? तो ये क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये भी ऐसे ही दिखता है, ये भी ऐसे ही दिखता है। हाँ, मैंने फोटो डाला है क्योंकि वो मुझे आपको समझाना कि कैसे पहचाने। और अगर आप नीचे देखोगे सेवक है, लेकिन अंदर जो आत्मा है ना वो अलग है। तो कैसे पहचाने शैतान की सभा वालों को? आपके बीच में एक वचन को रखते हैं, लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों की भेष में, ये देख लीजिएगा, भेड़ों की भेष में, ये देखिए, इसका मतलब है ये आएंगे, जिसको कहते हैं ना शीप क्लोथ, भेड़ों के भेष में आएंगे, तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व उटकटारों से अंजीर तोड़े जाते हैं? मैं दोनों को रखूंगा फिलहाल। कैसे पहचाने डैनियल भाई, ये पीछे चला जा रहा हूं, कैसे पहचाने इनको? कैसे पहचाने? सिंपल, जीसस कहते हैं कि तुम उनके फलों से पहचान सकते हो। इसका मतलब है कि उनकी जो टीचिंग है ना उससे पहचान सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि बीच में मैं देख रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि आपस में क्यों लड़ रहे हो? अब आप मेरे को बताइए, आपस वाला क्वेश्चन कहां है यहां पर? कुछ लोग कहते हैं कि आपस में मिलके रहो, हम इनके साथ कैसे मिलके रह सकते हैं? इसको कहते हैं बेबी क्रिश्चियन, जिनको बात समझ में नहीं आती। मैं बिल्कुल साफ साफ कहना चाहूंगा कि डैनियल राज इनके साथ मिलके नहीं रह सकता। डैनियल राज इन जैसों से प्यार नहीं कर सकता, जिनको लिखा है पर शैतान की सभा है। मैं इनके साथ नहीं रह सकता। मैं उनके साथ नहीं रह सकता जिनको लिखा है कि तूने परख कर झूठा पाया। ये देख लीजिए, परख कर तूने उनको झूठा पाया, परख कर झूठा पाया। मैं इनके साथ नहीं रह सकता। ये झूठे लोग कौन है? यही तो हैं जिनको आपके बीच में रख रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि बिहार दिखाओ, आपस में मसीह लोग हैं, वो भी सेवक है, ये भी सेवक। नहीं भाई, वो सेवक नहीं है, वो झूठा सेवक है। और उनके फलों से बाइबल कहती है कि तुम उन्हें पहचानोगे। तो मुझे इनका फल को पहचाना है। आज विश्व भर में इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, जैसे कि झाड़ियों वाले फल, उटकटारे वाले फल। ये देख लीजिए, इनकी बड़ी तादाद बढ़ती जा रही है, जिसके चलते हो ये रहा है कि आपके बीच में रखता चलूं, इनके बीच में होता ये जा रहा है कि पब्लिक जो है मसीह के देह को ना पहचानने वाले, इनके शिकार होते चले जा रहे हैं। और जिसके चलते दोस्तों, कौन है आज आपका पास्टर, ये क्वेश्चन मार्क रखने में मैं मजबूर हो गया। कौन सी आत्मा में वो आपको चला रहा है? कौन? ये वाला पास्टर, जो कि अपने आप में बहुत डेंजर है, जिसके चलते दोस्तों आपके बीच में आज सारा खेल पहचानने का ही है। ये आपके बीच में रख रहा हूं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आपने अपने पास्टर को पहचाना? फेसबुक और यूट्यूब वालों, मेरा क्वेश्चन है, और जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं, क्या आपने अपने पास्टर को पहचाना? अगर आपने नहीं पहचाना, इस वचन के हिसाब से कहां गया? इस वचन के हिसाब से कहीं आप शैतान की सभा में तो नहीं चले गए। आपको लग रहा होगा कि जो मेरा पास्टर है वो तो बाइबल पकड़ा है, मेरा जो पास्टर है वो तो हालेलुया बोलता है, मेरा पास्टर जो है वो तो दानों में काम, मुर्दे तक जिंदा कर देता है, चमत्कार भी कर देता है ना। एक आदमी पंजाब से नेपाल पहुंचा है अभी, अगर आप लोगों को इशारा मिल रहा होगा। अब आप सोच के देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये तो पावरफुल पास्टर है, लेकिन पहचाना कि नहीं पहचाना, ये सारा खेल है। तो जिसके चलते आपके बीच में मैंने ये रख दिया कि क्या आज आपने अपने पास्टर को पहचाना? सारा खेल पहचानने का ना दोस्तों। आज होली स्पिरिट को लेकर जितने भी सेवकों ने गड़बड़ियां की हैं, उनकी सबकी टीचिंग का पोस्टमार्टम होगा आज। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मैं यहां से आपको जो है समझाना शुरू करूंगा। एक्ट चैप्टर 1:8 स्टार्टिंग पॉइंट है। एक्ट चैप्टर 2:4 जो है वो मिनिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। ये आइए उसको पढ़ते पहले। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। उनमें से हर एक पर आग ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। ना दोस्तों, एक्ट चैप्टर 1:8 पिछले हफ्ते बता चुका हूं। एक्ट चैप्टर 2:4 जो कि टूवर्ड्स फिनिशिंग लाइन है। आपको करना क्या है? आपको ये दो वचनों को समझना है। जानते हो, आज बहुत सारे लोगों ने आपको यहां खड़ा कर दिया, मैं इसके ऊपर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं, कौन है डैनियल राज? कानों की खुजली मिटाने वाला नहीं है इस वचन के हिसाब से, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोलेंगे। ये जो फोटो आप दिख रहे होंगे, छोटा वाला, ये वाला फोटो,
मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। बट डैनियल राज कौन है? मैं कानों की खुजली मिटाने वाला सेवक नहीं। यही वजह है कि बहुत सारे कन्वेंशंस, क्रूसेड्स या मीटिंग्स या यूथ रिट्रीट्स या चर्च इनॉग्रेशन या किसी भी प्रकार का क्रिश्चियन फंक्शंस मुझे नहीं बुलाया जाता। जानते क्यों? क्योंकि मैं उनकी कानों की खुजली नहीं मिटा पाऊंगा। मेरा जो ज़मीर है ना, मेरा जो आत्मा अंदर है, वो मुझे इजाज़त नहीं देगा ये चीज़ को करने के लिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो दूसरों के कानों की खुजली मिटाने के लिए जरूर जाते हैं, और जिसके चलते या अच्छा इसका चला गया शायद, इसको चार्ज कर देना। देख लो वहाँ पर है, कहाँ पर है देख लो, या फिर हाँ इसको कर दो, एक बार करके देखो, चलेगा? ठीक है। या तो फिर के तुम्हारा फ़ोन दे दो मेरे को, इसको बंद कर देना, क्योंकि इसका जो ब्राइटनेस है ना वो चला जाता है, मतलब क्लैरिटी चला जाता है। लाइट लगा दिया? या ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इसका लिमिट ज़्यादा नहीं है इसका मतलब। एनीवे, कौन है डैनियल राज? कानों की खुजली मिटाने वाला नहीं, जिसके चलते दोस्तों मैंने रखा कि मुझे सुनना सबके बस की बात नहीं है। जिसके कान हो, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा कहते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सबके पास में वो कान होने चाहिए जो 120 के पास में पवित्र आत्मा ने उस दिन दिया था। आइए उसको पढ़ते हैं जी। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। वाह, तुम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। अगर परमेश्वर की ओर से होते तो शायद तुम सुनते ना। दोस्तों अब जरा इसको ठीक से समझ देते हैं। एक्स 1:8 में जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समझ पाओगे। इसको कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि सूरज प्रमाणी जैसे लोग और भी बहुत सारे पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट वाले लोग आपको यहीं पे रखे हैं अभी तक। इसका मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट पे। लेकिन क्या हो गया? लेकिन यहां पे परमेश्वर का वचन 2:4 में लिखा है कि उनमें से हर एक पर आग ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। उस दिन 120 के ऊपर, कलीसिया के ऊपर 120 के ऊपर पवित्र आत्मा आ चुका था। पढ़िए उसको जी। देखो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। ओके, योएल की किताब 2:28 के अनुसार मैं उतारूंगा, जो कि हो चुका है। आगे, और जब तक स्वर से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। जी, इसी नगर में ठहरे रहो। और ये एक पॉइंट था जहां पे उनको रुकना था और वो रुके। कुछ प्रचारक आज जिनकी तादाद 90% है वो यहां है। कुछ प्रचारक आज जिनकी तादाद 10% है वो यहां फिनिशिंग लाइन में है। अब आप बिल्कुल फर्क देख सकते हो कि 90% लोग कहां हैं? स्टार्टिंग पॉइंट पे। 10% कहां जा रहे हैं? फिनिशिंग लाइन पे। इसका मतलब है कि आप कहां हैं और आप 90% में हो। मुझे अफसोस है, कुछ लोग कहते हैं कि आपको कुछ प्रचारकों से इतनी चिढ़ क्यों है? वजह बिल्कुल साफ है, ये देख लीजिए। ये वजह है, ये वजह है। आपको कुछ प्रचारक अच्छे क्यों नहीं लगते? ये वजह है, ये वजह है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कुछ प्रचारक इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी कलीसिया को यहां रखा हुआ है। जितने फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं आपको बताता चलो, आपको यह समझना होगा, आपके चर्च के पास्टर ने आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे ही खड़ा करा दिया है क्या? ऐसे भरना है, ऐसे भरना है। मैं रखूंगा कुछ चीजें। ये वचन को पहले पढ़ते हैं जी। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे। ओके, हम से मेरा मतलब है मसीह समाज जी। क्योंकि हर एक में फिर से विश्वास। पढ़िए, फिर से पढ़िए। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। मसीह समाज में आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मसीह समाज में आज कईयों के पास में विश्वास नहीं है। दूसरे शब्दों में, जो स्क्रिप्चर का कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना है वो ना के बराबर है। जिसके चलते हो क्या रहा है मैं आपको बताता चलूं। हो ये रहा है कि वो वचन को नहीं समझ रहे, और जो हम जैसे 10% वाले जब वचन का प्रचार करते हैं उनको हम गलत लगते हैं। बिल्कुल साफ पौलुस कहता है कि हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे। वजह क्या कहता है? क्योंकि कईयों में विश्वास नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी ये आज की वीडियो, मैं नहीं जानता कि कहां तक और कितनी तादाद में इसको देखी जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि मसीह की देह इस तरीके से
टेढ़े लोगों से बचें, इस तरीके से दुष्ट लोगों से बचें, क्योंकि 90% पास्टर्स, प्रीचर्स एंड कन्वेंशन स्पीकर्स अपने अपने सदस्यों को स्टार्टिंग पॉइंट की शिक्षा ही दे रहे हैं। अगर आपको ये पोस्टर दिख रहा होगा, जी हाँ, जिसके चलते मैं समझता हूं कि आज आपको इनके बीच में से आपको निकालूंगा। जानते हो स्टार्टिंग पॉइंट की टीचिंग कहां कहां चलती है? सेमिनार्स चलाते हैं, ओपन एयर मीटिंग्स चलाते हैं, यूथ रिट्रीट्स चलाते हैं, विदेशी सेवकों को बुलाते हैं, विद फास्टिंग पहाड़ों पर चले जाते हैं। इन सब के पीछे का मकसद एक ही होता है, और वो क्या होता है? रखने जा रहा हूं, आत्मा से भर दे, आत्मा से छू ले, आत्मा का दान दे दे। और फिर उसके बाद में कुछ ऐसी अनबिब्लिकल एक्सपीरियंसेस ये कर लेते हैं जिसको कहते हैं कि मेरे हाथ में गोल्ड डस्ट आ रहा है। फिर कुछ लोग लाफिंग स्पिरिट के शिकार हो जाते हैं। ऐसे किसी भी प्रकार की बातें 120 की कलीसिया जो उस वक्त में स्टार्ट हुई थी, ऐसा कोई बकवास वो नहीं करते थे। मैं वापस कहता हूं कि हमारे पास में जो कहते हैं ना द फाइनल कैनन ऑफ द बाइबल, ये आ चुकी है। पतरस ने, पौलुस ने, कभी किसी ने ऐसे किसी प्रकार की एक्सपीरियंसेस नहीं की थी। और जब नहीं की थी तो फिर ये आज क्यों? ऊपर से ब्रेकिंग कर्सेस, वॉमिटिंग स्पिरिट, कहते हैं कि जिसको भी उल्टी हो रही है और हो चुकी है, इसका मतलब यह है कि आपका श्राप टूट गया है, आपके ऊपर से बंधन जा चुके। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल नॉन बिब्लिकल है। ये कौन से लोग हैं? ये नकली वाले लोग हैं। ये कौन से लोग हैं कि असली के सामने लूसीफर ने नकली को लाके खड़ा कर दिया। और आप जब ऐसी कोई एक्टिविटी देखिए, ये जो एक्टिविटीज होती है ना, बहुत ध्यान से सुनिए, ये 120 का पार्ट नहीं है। ऐसे जितने भी एक्टिविटीज करते हैं ना, ये 120 का पार्ट नहीं है। इनमें से कोई भी एक्टिविटीज 120 की कलीसिया का पार्ट नहीं है। आइए इसको पढ़ते हैं जी। और विधियों का वो लेख, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। आपके जितने भी श्राप है ना, इसके हिसाब से वो तोड़ दिए गए। आगे पढ़िए। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ओके, इनका वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर देना, वहां से कर देना, सेकंड वॉल्यूम है। लिखा है कि नो नीड ऑफ ब्रेकिंग जनरेशन कर्सेस। जानते क्यों? 2 कुरिन्थियों 5:17 लिखा है जी, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, Perfect. पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। परफेक्ट। लिखा है यदि कोई मसीह में तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नहीं हो गई। मैंने क्या कहा था? पौलुस क्या कहता है 2 कुरिन्थियों 11:3 में? कहता है कि मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, कहीं तुम्हारी सिद्धाई, सिंप्लिसिटी कहीं ये खराब ना कर दे। आप लोगों की सिंप्लिसिटी को खराब कर रहा है ये ऐसे कॉन्सेप्ट लाकर। मैं वापस कह देता हूं, ये सब चलेगा और बड़ी तादाद में चलेगा। बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, ये चर्च 120 वाला चर्च नहीं है। ये एक्टिविटीज वाला चर्च पवित्र आत्मा का चर्च नहीं है। मैं यहीं से कह देता हूं, ऐसी प्रैक्टिस जो भी करता है वो रैप्चर में नहीं जाएगा। बिल्कुल साफ है, क्योंकि आत्मा ही गलत है। ओके, नाउ आस्किंग एंजल मिनिस्ट्री, एंजेलिक मिनिस्ट्री, आस्किंग एंजेलिक मिनिस्ट्री, स्वर्गदूतों की सेविकाएं को मांगने वाली बात है जी। पढ़िए। कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। कौन सी दौड़? एक्ट चैप्टर 2:4, एक्ट 1:8 नहीं है ये एक्ट चैप्टर 2 का 4 है। लिखा है कि तुम दौड़ रहे हो, जिस पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। हाँ, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है। आपको स्वर्गदूतों को नहीं देखना है और ना ही आपको मांगना है। आपको पता है, नकली यानी कि असली कलीसिया 120, नकली कलीसिया ऐसी वाली, ये क्या कहते हैं? देखो, स्वर्गदूतों को मैंने देखा, मैंने दर्शन देखा, मैंने स्वप्न में देखा। ऐसे किसी प्रकार का दर्शन और स्वप्न आपको नहीं मांगना है। ये बिल्कुल वचन के खिलाफ है। दानियल भाई, क्या स्वर्गदूत आज नहीं आ सकते? किसने मना किया? बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन आप क्यों मांग रहे हो? अगर स्वर्गदूत को भेजना होगा तो प्रभु खुद भेजेगा, और उसके पीछे मकसद होता है। आपको स्वप्न देखना है, आपको स्वप्न देखना है, आपको नहीं मांगना है। अगर स्वप्न में परमेश्वर बात करना चाहता है, जैसे बात किया मरियम के पति यूसुफ से, जोसेफ से बात किया, यूसुफ
ऐसे कई छेले हैं बाइबल में, ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में। परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा बातें करता था, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम क्यों मांग रहे हो जबरदस्ती, जबकि परमेश्वर देना चाहता है वो देगा। तुमको लूसीफर दर्शन दे देगा, तब क्या करोगे? जिसके लिए एक कॉन्सेप्ट और चलता है, और वो कॉन्सेप्ट का नाम है अनॉइंटिंग, जिसके चलते आपको पता होगा अभिषेक 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 उतर रहा है, अभिषेक आ रहा है, अभिषेक भर रहा है, गीतों में अभिषेक, प्रचार में अभिषेक, और ऐसे न जाने कितने कॉन्सेप्ट हैं। कहते मैं किसी वर्शिपर को सुन रहा था, उसकी आवाज में अभिषेक था। हे पागल, वो अभिषेक नहीं है, वो आवाज परमेश्वर ने दी है, इसलिए उसकी आवाज खूबसूरत है। आप उसको अभिषेक का नाम कैसे दे सकते हैं? उसके ऊपर जो पवित्र आत्मा है वही पवित्र आत्मा तेरे अंदर है। अरे उसके गीत ने मुझे ब्लेस किया, ये बोलो। उसके गीत में अनॉइंटिंग था, ये मत बोलो। बाप रे, ऐसे किसी भी कॉन्सेप्ट वाला चर्च मसीह का नहीं हो सकता, 120 का नहीं हो सकता। शोफार फूकने से अभिषेक आता है, ये आपको किसने बोला? महाराष्ट्र में एक वर्शिप लीडर है, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वहां से अभी तक मेरा नाम नहीं लिया गया, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं, बट समझदार को इशारा काफी है। वो वर्शिप करते वक्त में शोफार फूकेगा, ऐसा वाला, ये देख लीजिए। और फिर कोई पीछे म्यूजिक बजाएगा या ड्रम बजाएगा, और फिर पूरे पब्लिक को कहेगा चीख चीख के ताली बजाओ, और फिर कहता है कि लो पवित्र अभिषेक उतर रहा है। क्या बकवास है! पेंतेकोस्त के दिन अभिषेक, पवित्र आत्मा, जो भी आपको बोलना है, एक साथ, जिसको कहते हैं ना पैकेज ऑफ सैल्वेशन, एक साथ हो चुका था। ये अलग से क्यों? साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि एक और नाटक चल रहा है, वो ये है कि जूविश प्रेयर शॉल, जिसको कहते हैं तलित, ऐसा कुछ ओढ़ते हैं। ये आप देख रहे होंगे, मैं आपको पहला लाइट से कर देता हूं। ये ऐसा कुछ लगाते हैं, ये देख लीजिए, ऐसा कुछ लगाते हैं, और कहते हैं कि जब मैं इसको ओढ़ता हूं तो अभिषेक आएगा, मैं इसको ओढ़कर प्रार्थना करूंगा तो आपके ऊपर जो है अभिषेक आएगा। ये टोटल बकवास है। आज मैं आपको क्लियर करता हूं कि ये क्यों दिया गया था यहूदियों को। पढ़िए द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 15 वर्स 38 जी। इजराइलियों से कहे कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्र के कोर पर झालर लगाया करना। वस्त्रों के कोर पर झालर लगाए। जो कपड़े तुम पहनते हो ना, उस कपड़े की जो कोना है, जो छोर है, आखिरी का कोना, उसके ऊपर झालर लगाया करो, झालर जी। और एक एक कोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो, एक सेकंड, तुम जब जब उसे देखो तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुम में स्मरण हो जाए। उसकी वजह क्या है? मैं बीच में बात कर रहा था, जो इजरायली लोग हैं उनसे बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि उस वक्त में बाइबल नहीं हुआ करती थी। उनके पास जो बाइबल होती थी वो सिर्फ याजकों के पास होती थी, हाई प्रीस्ट के पास होती थी, वो पढ़ते थे, उनके पास में नहीं होती थी। तो ऐसे कोई तरीके निकाले थे परमेश्वर ने उनको याद दिलाने के लिए कि तुम जब जब इसको पहनो तो तुमको व्यवस्था याद आए। आगे पढ़िए। और तुम उनका पालन करो। हाँ। और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर, तुम अपने अपने मन और दृष्टि के वश में होकर वे विचार ना करते हुए फिरो जिससे करते आए हो, माफ करना, जैसे करते आए हो, परंतु तुम यहोवा के सब आज्ञाओं का स्मरण करके उनका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। अब आपको पता चला कि कपड़ा क्यों पहनते थे? थोड़ा पीछे जा रहा हूं। आपको पता चला कपड़ा क्यों पहनते थे? ऐसा वाला जिसको आज लोगों ने ऐसा उल्लू बनाया। अभी आपने क्या पढ़ा था? यहूदी कहते हैं लेकिन है नहीं, झूठे यहूदी हैं ये। वैसे ही यहां पर भी कुछ कपड़ा लाते हैं और कहते हैं कि इसको पहनने से हमारे ऊपर जो है अभिषेक आ जाएगा। टोटल बकवास है। तो वापस कहता हूं, अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज वाला पास्टर आपके आसपास के शहर में है या आपके चर्च में आप वहां जाते हैं, वहां हो रहा है, तो मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, 120 के कलीसिया का वो पार्ट नहीं है। शैतान की सभा, आपने अभी पढ़ा, मैंने रखा था, शैतान की सभा है वो। कैसे आप बोल सकते हैं कि ये एक्टिविटीज पवित्र आत्मा का? बिल्कुल नहीं ना। दोस्तों, एक शॉकिंग ट्रूथ आपके बीच में रखना चाहता हूं, आग का बपतिस्मा, क्योंकि मैं समझता हूं कि इसको भी लेकर बहुत सारे लोगों की गलत फहमी है कि आग का भी बपतिस्मा होता है। अब ये कैसे है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये कैसे होता है, तो जिसके चलते आपके बीच में रखता चलूं कि ये होता कैसे है। ओके, आइए कुछ बातों को रखते हैं फिर समझाते हैं। आग का बपतिस्मा, मैं समझता हूं कि पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, बहुत सारे चर्चेस, इंडिपेंडेंट और आजकल के सो कॉल्ड जो भी पॉपकॉर्न की तरह भी उछल उछल के जो अपना नाम डॉक्टर, अपोस्तल, पता नहीं क्या क्या रख लेते हैं,
ऐसे लोगों के लिए ये जो मेरा वीडियो है, अभी जो एडिट वीडियो भी अगर आप देख रहे होंगे तो ये उनके मुंह पे तमाचा है, इसलिए मैंने लिखा है कि शॉकिंग ट्रूथ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। डैनियल भाई, आपकी जो लैंग्वेज है वो सेवकों की तरह नहीं होगी मेरे भाई, क्योंकि जिस सेवक को तुम समझ रहे हो वो 120 वाला नहीं है, वो 120 वाला नहीं है। यीशु डांटते थे, मैं भी डांटता हूं। पौलुस तिमोथी को कहता है डांट और समझा, मैं भी डांट और समझा रहा हूं, क्योंकि मैं भेड़ियों को डांट रहा हूं। आप लोगों को लग रहा होगा कि तुम कलीसिया के सेवकों को ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैं उनको नहीं बोल रहा, मैं झूठे सेवकों को बोल रहा हूं। आपको यह समझना होगा। आग का बपतिस्मा का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कहां से आया ये कॉन्सेप्ट? सबसे पहला बड़ा सवाल, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? तो दोस्तों पहले इसको समझ लेते हैं। मत्ती का 3:11 और गलातियों की किताब उसका 4:26, जो कि आपके बीच में मैं रखूंगा, जिसके चलते ये दोनों ग्रुप फंस गए। ये दोनों ग्रुप फंस गए। अगर आपको याद होगा गलातियों 4:26 में ऊपर की माता यरूशलेम, तो यरूशलेम का ग्रुप तैयार हो गया। ये देख लीजिए, यरूशलेम का ग्रुप तैयार हो गया। तो आपको बता दूं कि गलातियों 4:26, अगर माता यरूशलेम वालों से पूछोगे कि आपने इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ा, तो वो कहेंगे कि हमको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ एक ही वचन से मतलब है, और वो है गलातियों 4:26। इसलिए हमने पढ़कर ये तय कर लिया कि यहां पर जो है ऊपर एक माता रहती है और वो यरूशलेम है, जबकि सारा और हजीरा का कॉन्सेप्ट है। वैसे ही दोस्तों इसको भी लेके मत्ती 3:11 को भी लेकर लोगों ने रेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 11 रेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। गलेशियन चैप्टर 4 वर्स 26 रेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़कर ये दो ग्रुप फंस गया। बताइए, बहुत ही बुरा एक्सपोज होने वाले हैं। नरक की आग को पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा बोलने वाले। अभी इस वीडियो में आप लोग बहुत बुरा फंसने वाले। तो जितने भी पास्टर्स अगर अपनी प्रार्थना में ऐसा कोई शब्द यूज करते हैं कि पवित्र आत्मा का आग आ रहा है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि न्याय के दिन यीशु आपको यह सब आपके मुंह पे बोल देगा कि चले जाओ। कहां चले जाओ? हेल में, गेहेना, नरक में चले जाओ। क्यों? आप जानते हैं, मैं उसको बताते हूं, आगे भी रखूंगा। पूरे बाइबल में किसी को भी आग का बपतिस्मा नहीं मिला था। मैं कम से कम, मैं जब किसी से बात कर रहा था तो मैंने कहा मैं 1 लाख इनाम दूंगा आपको, टोटल 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल दूंगा। मुझे बाइबल से प्रूफ करके बता दो कि बाइबल के अंदर आग का बपतिस्मा किसी को मिला है, लिखित में, कॉन्टेक्स्ट में, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट में कि आग का बपतिस्मा इसको मिला। 1 लाख रुपए का इनाम। या अगर कोई ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहता है तो आइए, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, 9982335777। कॉल करिए और बात करिए। बपतिस्मा शब्द एक भाषा है परमेश्वर का अपने लोगों से बात करने का, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से इस तरीके से बात करता है, जिसका भी मैंने नीचे एरो किया है, तो भी नीचे कुछ आएगा, जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप उसको देखेंगे। यहां तक ठीक है? वापस पढ़ देते कि बपतिस्मा एक शब्द है, भाषा है परमेश्वर का अपने लोगों से बात करने का। पढ़िए, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह न हो ले तब तक मैं किसी सकेती में रहूं। मैं कैसी सकेती में रहूंगा? इसका मतलब है, सकेती का मतलब है स्ट्रगल कर रहा हूं, सकेती का मतलब है मैं जूझ रहा हूं, सकेती का मतलब है मैं पीड़ित हूं अभी फिलहाल। क्यों? क्योंकि मुझे एक बपतिस्मा लेना। ये कौन सा बपतिस्मा है? क्योंकि लूका के 4 में पानी का बपतिस्मा हो चुका है। ये बात हो रही है लूका 12:50। ये कौन सा बपतिस्मा है? रख देते हैं। ये बपतिस्मा है क्रूस का। कहां प्रूफ होता है? पढ़ लीजिए, रोमियो 6:3। जी, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। कौन सा बपतिस्मा? यीशु का बपतिस्मा। लिखा है यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा है। तो यीशु यहां कौन सी बपतिस्मा की बात कर रहा है? मृत्यु की बपतिस्मा की। ये एक लैंग्वेज है, जैसे मैंने आपको कहा, बपतिस्मा शब्द भाषा है परमेश्वर का अपने लोगों से बात करने का, और ये उसका एक प्रूफ है। आइए इसको भी पढ़ते हैं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। किसका बपतिस्मा लिया? मूसा का बपतिस्मा लिया। यहां भी बपतिस्मा शब्द एक भाषा है, एक भाषा है। अगर आप इसको ठीक से देखोगे, बादल में, समंदर में, मूसा का बपतिस्मा, क्रूस का बपतिस्मा, जिसके चलते अब आपके बीच में पवित्र आत्मा
का बपतिस्मा या नरक का बपतिस्मा, अगर आपको ये समझना है तो आपको मेरे साथ में आगे बढ़ना होगा। तो मत्ती 3:11 को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो 10 और 12 में इसका कॉन्टेक्स्ट है। पढ़ें जी। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। ये कौन सा आग है? ये न्याय का आग है, ये गहना है, यानी कि हेल। आगे, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा 120 को दे चुका है। ओके, आग से भी और आग से एक है पवित्र आत्मा, और बीच में जब और आता है तो इसका मतलब है टॉपिक चेंज हो गया है, और वो है आग का बपतिस्मा। अभी इसका कॉन्टेक्ट कौन सा है? आग का बपतिस्मा मतलब नरक का बपतिस्मा। वचन 12 जी। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बूझने की नहीं। यहां लिखा है उस आग में, यहां लिखा है काटा और आग में झोंका जाएगा, यहां लिखा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और यहां पे लिखा है आग का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को आग के बपतिस्मा के साथ में जोड़ा है जॉन द बैप्टिस्ट ने, यीशु ने नहीं जोड़ा है। अभी मैं प्रूफ करूंगा। जॉन द बैप्टिस्ट बोलते बोलते ये बात को कह गया है, लेकिन जीसस ने कभी भी पवित्र आत्मा के साथ में आग का बपतिस्मा को नहीं जोड़ा है। डंके की चोट पे बोल रहा हूं। उसका प्रूफ क्या है आपके बीच में रखूंगा, लेकिन पहले आपको यह समझना जरूरी है कि यहां पे मैं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दूंगा। यीशु की बात को कहते वक्त में लूका 3:16, मत्ती 3:11, लूका 3:16, मत्ती 3:11 में दोनों एक ही जगह पे बात आती है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है और आग का बपतिस्मा अलग है। मैं वापस कहता हूं, इसको जॉन द बैप्टिस्ट ने जोड़ा है, जीसस ने नहीं जोड़ा है। लेकिन पहले आग की बात करते हैं कि यह नरक का आग क्यों। जी, क्या हो गया जी? नरक का आग क्यों? आइए सुनते हैं। लूका 12:49 में, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं कि यह कि अभी सुलग जाती। ये यीशु बोल रहा है। इट्स ओके, बहुत है ना, इट्स ओके, हाँ इट्स ओके। अच्छा ठीक है, देख लीजिए, बात को समझना होगा। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया और क्या चाहता हूं कि केवल यह कि अभी ये जीसस है। यहां जीसस ने बपतिस्मा को पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के साथ में नहीं जोड़ा जैसे जॉन ने जोड़ा है। अब ये इसको भी पढ़ते हैं, इब्रू 12:29, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो यहां पे ये जो मैसेज है ना, ये टोटल जजमेंट का फायर है। आग की बात हो रही है यहां पे, पवित्र आत्मा की आग यहां पे नहीं है। हाँ, अभी कुछ लोग जो हैं वो इसलिए इसको पवित्र आत्मा से जोड़ देंगे, उनकी मूर्खता पे हंसी आ रही है मेरे को, और कुछ नहीं हो रहा है। और वापस कहता हूं कि ऐसे जितने भी सिखाते हैं वो 120 की कलीसिया का पार्ट नहीं है। हाँ, शैतान की सभा है, जैसे आपको मैं पढ़वा चुका हूं जी। 1 कुरिन्थियों 3:12, यहां पे भी आग आएगा, लेकिन ये आग भी पवित्र आत्मा का नहीं, ये भी आग न्याय का है जी, परखने वाली आग। यस। और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। वो कौन सा दिन है? वो न्याय का दिन है, द डे ऑफ द लॉर्ड, जजमेंट डे की आग की बात हो रही है। वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा। और ये तो लिखा है, इसको आप पवित्र आत्मा से कैसे जोड़ सकते हैं? अब बताइए, मूर्खता है कि नहीं? वचन को पढ़ना कैसे है? जैसे माता यरूशलेम वालों ने गलातियों 4:26 को ऐसे पढ़ के ग्रुप बना दिया, आप लोगों ने फायर वाला ग्रुप बना दिया। ये मूर्खता है। आइए देखते हैं कि वो आग बपतिस्मा नहीं है, क्योंकि वो आग बपतिस्मा नहीं है। प्रूफ के साथ में आपके बीच में रख रहा हूं, ये यीशु का स्टेटमेंट है। पढ़िए। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ओके, अब ये पतरस बोल रहा है, यीशु का ही स्टेटमेंट को पतरस बोला प्रेरितों के 11वें अध्याय में। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया। कौन सा? ये वाला जी, जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आपको पता है इन दोनों में एक शब्द गायब है, और वो है आग। यहां कहीं पे भी आग नहीं है, ना 1:5 में, ना 11:16 में, कहीं पे भी आग नहीं। फिर कैसे कह सकते हो कि पवित्र आत्मा का आग है? कैसे कह सकते हो कि आग से बपतिस्मा मिलेगा? एक्ट चैप्टर 2:4, एक्ट चैप्टर 10:44 में दोनों भी जगहों पर आग का बपतिस्मा नहीं है। कुरनेलियुस को भी आग का बपतिस्मा नहीं मिला और इनको भी आग का बपतिस्मा नहीं मिला। अब कुछ अधूरे ज्ञान के सेवक और जो कॉन्टेक्स्ट के बाहर बाइबल को पढ़ते कहते हैं कि आग की जीभ तो उतरी थी,
आग की जीभ उतरी थी, मैंने कब मना किया? और कहाँ मैं मना करा, लेकिन आग की जीभ का बात नहीं किया ना। 3:11 में बात किया है बपतिस्मा की, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप इसको उसके साथ कैसे जोड़ सकते हो? फिर वापस कहूंगा, गो एंड ड्रिंक मिल्क, जाके दूध पियो। ओके, अनपढ़ और चंचल लोग, अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की ना खींचतान कर अपने ही नाश का कारण बनाते। वचन के खींचतान करने वाले, वचन के खींचतान करने वालों ने, आपके बीच में एरो आ गया, कहते हैं आई ब्रिंग फायर ऑन यू, फिर कहते हैं लेट देयर बी फायर, फिर कहते हैं आई कवर देम विथ फायर, फिर कहते हैं हाउ टू फिल विथ फायर। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10, ये सब कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। टोटल बकवास है। उसके बाद में आते हैं जो कि कलीसिया के बाहर, यीशु की कलीसिया के बाहर ब्लेसिंग की बात करते हैं, प्रॉस्पेरिटी, मिरेकल्स, वीजा, जॉब, बिजनेस एंड मैरिजेस। ये सारे के सारे ब्लेसिंग के आशीष किसी के प्रार्थना से नहीं आती, ना उपवास की प्रार्थना से, ना बड़े सेवक की प्रार्थना से, ना कोई और वजह से ये नहीं आती। आपको ये सब अगर चाहिए जो यहाँ रखा हूँ, तो वजह एक ही है, मत्ती 6:33, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, शब्द को पढ़ लीजिएगा, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाए। कौन सी वाली? ये चाहिए। आपको ब्लेसिंग चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए, मुझे चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए, लेकिन प्रभु कहता है उसके पहले एक शर्त है, और ये वचन कहता है जी, 1 यूहन्ना 5:14 जी, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। तो वह हमारी सुनता है। अगर उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है तो वह हमारी क्यों सुनेगा ना? दोस्तों, इन लोगों का एक और कॉन्सेप्ट है, और वो है सीकिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि खोज करो, परमेश्वर को खोजो 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 खोजो। 120 की कलीसिया पर यह लागू नहीं होता, क्योंकि अब हमको नहीं खोजना है। मैं वापस कह देता हूं कि हमारी औकात नहीं है परमेश्वर को खोजने की। परमेश्वर ने हमको खुद खोजा, हम नहीं खोज सकते। ना तो हमारे पास में ऐसे पैर हैं, ना हमारे पास में ऐसा दिमाग है, ना आंखें, ना कान। आइए इसको पढ़ते हैं। आइजाया 40:31 है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे, थकित ना होंगे। 1 क्रॉनिकल 16:11, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। ये कॉन्सेप्ट जा चुका है। आपको ऐसे किसी भी प्रकार के कॉन्सेप्ट पे नहीं चलना है ना। डैनियल भाई, ये सब आया कहां से? कौन चलाते हैं ऐसी सब दुकानें? पोस्टर को ठीक से देखिए। मैं वापस कह रहा कि कौन चलाते हैं ऐसी सब दुकानें, जिसको कहते हैं सेल्फ मेड पास्टर्स। ये ऐसे पास्टर्स हैं जो खुद सेवक बन गए अपनी मर्जी से।